मोह एक ऐसा शब्द जो उस मन को दर्शाता है जो लगातार बाहर की तरफ भागता है, जो अपने खालीपन को भरने के लिए लोगों को, रिश्तों को और चीज़ों को जंजीर बना लेता है। हम एक पल के लिए भी खुद के साथ अपने ही सन्नाटे में बैठना बर्दाश्त नहीं कर पाते। मनोविज्ञान में इसे फियर ऑफ आइसोलेशन कहते हैं। मोह कोई आध्यात्मिक पाप नहीं है। अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नज़रिए से देखें तो ये हमारे ब्रेन का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। क्या आपने कभी सड़क पर किसी इंसान को खुद से ज़ोर ज़ोर से बातें करते देखा है? हम उसे पागल कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ वॉल्यूम का है। हम भी लगातार अपने भीतर खुद से बातें कर रहे हैं। वो सड़क पर चल रहा इंसान बस थोड़ा ज़्यादा घबराया हुआ है, इसलिए उसकी आवाज़ बाहर आ गई। खुद से बात करके वो बस कुछ पल के लिए अपने अकेलेपन की दहशत को भूलने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक जर्मन लेखक को एकांत कारावास में डाल दिया गया, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। हफ्तों तक वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसे जिंदगी भर छिपकलियों से भयंकर नफरत थी, लेकिन उस अंधेरी कोठरी में जब वो हफ्तों तक बिल्कुल अकेला रहा तो उसका दिमाग टूटने लगा। आइसोलेशन इंसान के न्यूरल नेटवर्क को इस कदर भूखा कर देता है कि अंत में उस जर्मन लेखक ने उस कोठरी की इकलौती छिपकली से बातें करना शुरू कर दिया। उसे इस बात की खुशी होने लगी कि चलो, इस कोठरी में मेरे सिवा कोई तो है। कुछ दिनों बाद उसे ये भ्रम भी होने लगा कि वो छिपकली उसे जवाब दे रही है। हम सब उस जर्मन कैदी की तरह ही हैं। हमें अपनी कोठरी में अकेले होने से इतना डर लगता है कि हम संबंध बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा ध्यान उस भीतर के घाव पर ना जाए। हम मोह को अक्सर प्रेम समझने की भूल कर बैठते हैं। हम कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लेकिन गणित का एक सीधा सा नियम है, जब दो दुखी, परेशान और बेचैन लोग आपस में मिलते हैं तो उनका दुख आधा नहीं होता, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो अनंत गुना बढ़ जाता है। हम भीतर से सुखी नहीं हैं, इसलिए हम दूसरे को खोज रहे हैं। सामने वाला भी अपने अकेलेपन से डरा हुआ है, इसलिए वो हमें टटोल रहा है। साइकोलॉजी इसे कोडिपेंडेंसी कहती है। ये कोई प्रेम की कहानी नहीं है, ये दो भिखारियों की कहानी है जो एक दूसरे के सामने अपना खाली कटोरा फैलाए खड़े हैं, इस उम्मीद में कि दूसरा कुछ दे देगा। और जब दोनों के पास ही देने को कुछ नहीं है तो अंत में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और पीड़ा ही हाथ लगती है। इस पीड़ा और मोह के मनोविज्ञान को समझने के लिए एक कहानी को देखते हैं। एक आदमी का बहुत बड़ा घर था। एक रात उस घर में भयंकर आग लग गई। वो आदमी बाहर खड़ा छाती पीट पीट कर रो रहा था, मानो घर के साथ वो खुद भी जल रहा हो। तभी भीड़ में से उसका एक दोस्त भागता हुआ आया और बोला, तू रो क्यों रहा है? तुझे पता नहीं, तेरे बेटे ने कल ही ये घर तिगुने दाम में एक अमीर व्यापारी को बेच दिया था। अचानक उस आदमी के आंसू रुक गए, उसकी धड़कनें शांत हो गई, उसके चेहरे का तनाव गायब हो गया। अब जरा एक बार इस घटना को ध्यान से समझिए। आग अब भी वैसी ही जल रही है, नुकसान अब भी उतना ही हो रहा है, लेकिन अब वो आदमी रो नहीं रहा। अब वो बस एक दर्शक की तरह उस आग को देख रहा है। क्यों? क्योंकि कल तक वो मेरा घर था, अब वो मेरा नहीं है। आग घर में नहीं लगी थी, आग उस मैं और मेरे के तादाद में लगी थी, उस आइडेंटिफिकेशन में लगी थी जो उस आदमी के दिमाग ने बना रखा था। तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आता है और हाँफते हुए कहता है, पिताजी, वो सौदा पक्का नहीं हुआ था, एडवांस के पैसे वापस मांग लिए गए, घर अभी भी हमारा ही है। और एक ही सेकंड में वो आदमी फिर से जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी पीड़ा वापस लौट आती है। यही है हमारा जीवन। चीजें हमें दुख नहीं देती, इंसान हमें दुख नहीं देते,
हमारा उनके साथ जुड़ा हुआ वो अदृश्य धागा, वो अटैचमेंट हमें दुख देता है। जब रिश्तों में तकलीफ होती है तो कई बार लोग एक दूसरी अति पर चले जाते हैं। वो घर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं सब छोड़ दूंगा। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे अवॉइडेंस कॉपिंग कहते हैं। ये वैराग्य नहीं है, ये सिर्फ डरा हुआ राग है। जिसे संसार से चोट लगी है वो भागकर पहाड़ों में छिप सकता है, लेकिन वो वहां भी अपनी उसी अशांत और डरी हुई मानसिकता को अपने साथ लेके जाएगा। भागना समाधान नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदल जाता है। अकेलेपन का अर्थ है किसी दूसरे की गैर मौजूदगी चुभ रही है, दिमाग लगातार डोपामाइन और किसी के साथ की भीख मांग रहा है। लेकिन एकांत का अर्थ है अपना होना ही काफी है। एकांत का मतलब है कि आप अपने ही साथ प्रेम में पड़ गए हैं। अब कोई घबराहट नहीं, अब अपने से कोई बातचीत नहीं। जब आपका नर्वस सिस्टम इतना शांत हो जाए कि आपको खुद से बचने के लिए किसी दूसरे की बैसाखी की जरूरत ना रहे। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? जिस दिन आप अपने भीतर ठहर जाते हैं, जिस दिन आप अकेले जीने में आनंदित हो जाते हैं, सिर्फ उसी दिन आप किसी और से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि अब आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमारे देश में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहला शब्द है संसार। संसार का अर्थ ये दुनिया, ये पेड़ या पहाड़ या चांद तारे नहीं है। संसार का अर्थ है आपकी मूर्छा, आपका अज्ञान, आपकी वो भ्रांति जो कहती है कि कोई बाहर से आकर आपको पूरा करेगा। और दूसरा शब्द है संन्यास। संन्यास का मतलब कपड़े बदलना या घर छोड़कर भागना नहीं है। संन्यास का अर्थ है जो अपने अकेलेपन से राजी हो गया, जो अपने भीतर परिपूर्ण हो गया। जिस दिन आपका चित्त बिल्कुल निश्चल हो जाता है, बिल्कुल शांत, उस दिन ये दुनिया तो वैसी ही रहती है, लेकिन आपके भीतर का संसार मिट जाता है। इसलिए भागिए मत, रिश्तों से नफरत मत कीजिए, सिर्फ जाग कर देखिए, साक्षी बन जाइए अपने ही मन के। बस उस आग को देखिए और याद रखिए कि आप वो घर नहीं हैं जो जल रहा है, आप वो आग भी नहीं हैं, आप सिर्फ वो शांत आसमान हैं जो सब कुछ देख रहा है, अछूता और अनंत।